अभी मार्केट में बहुत ही कच्चे आम आ रहे हैं और सभी कोई आम का अचार बना रहे हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी कच्चे आम से आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर बनाने के लिए मैंने कच्चे आम लिए हैं और आम हमें जो है कच्चे आम एकदम टाइट देख के लेने हैं, नरम आम नहीं लेने हैं। तो अब इन आमों को हम जो है वो छील लेंगे। आम को जो है मैंने पहले एकदम अच्छे से धो लिया था और धो के इनका पानी जो है वो एकदम सुखा लिया था। कुछ इस तरह से मैंने छीलने वाले चाकू से इस आम को पूरा छील लिया है। तो मैंने जो है इन सभी कच्चे आमों को छील लिया है कुछ इस तरह से, और हमें इनके जो है वो छिलके भी नहीं फेंकने हैं। क्यों नहीं फेंकने वो मैं आपको बाद में बताऊँ। अब हम जो है वो एक चिप्स बनाने का संचा लेंगे और जिस तरह हम आलू के चिप्स बनाते हैं उसी तरह इस कच्चे आम के हम चिप्स बनाएंगे। मेरे पास जो है वो चिप्स बनाने का इस तरह का मोल्ड है, आपके पास जैसा भी है वो आप लीजिएगा। और अब जो है हम कुछ इस तरह से इसके चिप्स बना लेंगे। तो जो ये कच्चे आम के कुछ इस तरह के ये चिप्स से देखिए बन जाएंगे और ये थोड़े अनइवन भी बनेंगे, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब सूख के जो बराबर हो जाएंगे और हाथ से करने में ज़्यादा मेहनत लगती है इसको, इसलिए मैंने चिप्स के मोल्ड में किया जो कि ये बहुत ही फटाफट से हो जाते हैं। और जो ये हमारी गुठली है इसमें अगर थोड़ा सा गूदा बचा हुआ रह जाता है तो उसे जो है हम हाथ से इस तरह काट लेंगे। ये देखिए चारों तरफ से जो थोड़ा सा कूदा बचा हुआ था उसको मैंने ऐसे काट लिया। तो इस तरह से जो है ये हमने गुठली में से भी सारा जो है वो गूदा निकाल लिया है। तो हमने अपने सभी आमों को जो है वो ग्रेटर की सहायता से जो चिप्स बनाने वाले की तरफ से इनको ऐसे जो है वो तैयार कर लिया है। अब हम एक साफ़ कपड़ा लेंगे और मैंने तो उसे टेबल पे बिछा दिया है और जिस तरह से चिप्स को सुखाते हैं वैसे ही इन्हें हमें फैला लेना है और उसके बाद सुखा लेना है। जिनके घरों में धूप आती है तो वो इसे धूप में सुखा लेंगे। और ये सब तो हमने जो है कच्चे आमों को फैला लिया है और ये जो छिलके हैं हमें इन्हें भी नहीं फेंकना है, इन्हें भी हम एक जाली में सुखा लेंगे। और इसका क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँ। तो हमने जो ये आम के चिप्स बनाए थे वो 2 दिन में देखिए इस तरह से बनकर सूख गए हैं पंखे के नीचे। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है ये एकदम से सूख गए हैं और सूखने के बाद जो है ये क्वांटिटी हुई है। और हमने जो है ये छिलके सुखाए थे वो भी देखिए एकदम सूख गए हैं। अब जो है तैयार सूखे हुए आम को हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में पीस लेंगे। अब इन्हें जो है हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। ये देखिए सूख गए हैं, आवाज़ भी देखिए। अब इसे हम ढक्कन लगाकर ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में। तो इसे हमने जो है वो मिक्सी में पीस लिया है और इसका जो है ये ऐसे पाउडर बन गया है। फाइन पाउडर नहीं बना है, थोड़ा दरदरा है। तो पूरा पाउडर पीसने के बाद इसे हम छान लें। ये हमने जो है कच्चे आम को सुखाकर पीस लिया है और पीसकर इनका पाउडर बना लिया है, लेकिन इस पाउडर को अब हम छालनी से छान लेंगे। तो हमने मिक्सी में पीस के जो है ये पाउडर तो तैयार कर लिया था, लेकिन कहीं कहीं बीच में ये थोड़ा मोटा रह जाता है, तो इसे हम छालनी में छान लेंगे। तो छालनी में छानने से क्या होगा, जो बारीक है वो तो नीचे निकल आएगा और जो थोड़ा मोटा रह गया वो छालनी में ऊपर रह जाएगा और उसे हम जो है वापस एक बार से पीस लेंगे। तो छानने के बाद देखिए ये जो थोड़ा मोटा मोटा है ये रह गया है, इसे हम वापस से जो है एक बार मिक्सी में चला लेंगे। अब जो हम
इस तैयार अमचूर पाउडर को मेजर करके देखते हैं कि कितना बना है। मैंने 4 केजी आम लिए थे, कच्चे आम। तो ये सूखने के बाद में कितना ग्राम बना है वो देखते हैं। तो हमने जो है वो 4 किलो कच्चे आम लिए थे, तो उसमें जो है 390 ग्राम जो है वो अमचूर पाउडर बनकर रेडी हुआ है। मतलब ये सोचिए कि तकरीबन 4 किलो आम में 400 ग्राम जो है वो अमचूर पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और हमारे जो है ये कच्चे आम के छिलके भी देखिए एकदम सूख गए हैं। इन्हें भी हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। इन्हें भी हम जो है वो पीस कर एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे इनका भी। तो हमारा जो है ये छिलके का पाउडर भी देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो हमारा जो ये पाउडर ये जो तैयार हुआ है, इसे हम अपने पीतल के और तांबे के बर्तनों को मांज सकते हैं और हमारे पूजा के बर्तन भी हम इसे मांज सकते हैं। ये एक तरह का पीताम्बरी पाउडर बनकर तैयार हो गया। तो हमारा जो है ये जो पाउडर बनकर तैयार हुआ है, इसमें अब हम 2 टेबलस्पून के करीब नमक मिलाएंगे, क्योंकि खट्टे और नमक से जो है वो सफाई बहुत अच्छे से होती है। और अब 2 टेबलस्पून इसमें जो है हम वॉशिंग पाउडर जो है वो मिलाएंगे, जिससे जो है एकदम खूब ही बढ़िया से सफाई हो। अब इन तीनों चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने ये इन तीनों चीज़ों को एकदम अच्छे से मिला लिया है और अब इन्हें हम एक जार में पैक करके रख देंगे। तो तैयार हो गया है ये हमारा एक ऐसा पाउडर जिससे हम तांबे के, पीतल के और चांदी के बर्तन को साफ कर सकते हैं। तो तैयार हो गया है ये हमारा घर का बना हुआ अमचूर पाउडर और ये एक पीताम्बरी पाउडर, जिससे हम लोग अपने पूजा के बर्तन साफ कर सकते हैं।